नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मुद्दा वही भारत पाकिस्तान। जी हां, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच होने वाली वार्ता का अंजाम वही हुआ जिसके कयास पठानकोट हमले के बाद लगाए जा रहे थे। बातचीत को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था, उससे यही लग रहा था कि आज जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, बस उसका खुलासा आज हुआ है। पाकिस्तान की बातचीत से फिलहाल पीछे हटने और नई तारीख का ऐलान बाद में होने की बात कहने से तो लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल पठानकोट हमलों को लेकर खुद पर बने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कम होने पर बातचीत को टालना चाहता था। बातचीत टलने के बाद क्या मायने और इसे किस तौर पर देखा जाए, इसको लेकर आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, गौर से देखिए और समझिए कि क्या हुआ और क्या होगा। जिसकी आशंका थी आखिरकार वही हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर बातचीत से कदम वापस खींच लिए हैं। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच होने वाली वार्ता एक बार फिर से टल गई है। पाकिस्तान ने ही इसके लिए 15 जनवरी का प्रस्ताव रखा था और अब पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ही ऐलान किया है कि बातचीत 15 जनवरी को नहीं होगी। Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries. As to the second question, I am not aware of any such meeting. इसके साथ ही पाक विदेश मंत्रालय ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। बुधवार को पाक मीडिया के हवाले से मसूद की गिरफ्तारी की खबरें आई थी, लेकिन वहां के विदेश मंत्रालय ने गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि से इनकार कर दिया। वहीं भारत ने जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई को एक सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये भी कहा कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर भारत को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी जांच टीम का भारत में स्वागत है। भारत को उम्मीद है कि हमले के दोषियों को सजा मिलेगी। स्वरूप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने फोन पर बात की है और दोनों भविष्य में मीटिंग करने पर राजी हुए हैं। विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। पठानकोट हमले के बाद ही इस बात की आशंका थी कि भारत पाक विदेश सचिवों के बीच होने वाली बातचीत टल जाएगी, क्योंकि हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब वो ठोस कदम उठाएगा और पठानकोट के हमलावरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान औपचारिक तौर पर मसूद अजहर की गिरफ्तारी की पुष्टि करने से इनकार कर चुका है, ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर भरोसा नहीं बन पाया और शायद यही वजह है कि बातचीत को फिलहाल टालने का फैसला किया गया। समय के लिए दिल्ली से विजेंद्र सिंह। आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर हालांकि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने किसी भी तरह से जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन मसूद ने अपने हिरासत के लिए जाने की खबरों के बीच जैश ए मोहम्मद के मुखपत्र कलाम में लिखा है कि पाकिस्तान जो रास्ता अख्तियार करने जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। मसूद ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा बन सकता है और मस्जिद, मदरसा और जिहाद के खिलाफ कदम पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है। पाकिस्तान सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए अजहर ने लिखा है कि भारत की तरफ से लगातार ये आवाज उठी है कि मसूद को गिरफ्तार करो, उसे मार दो। उसके बाद यहां पर हमारे शासक गुस्से में हैं क्योंकि वो मोदी और वाजपेयी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बीच हमने खलल डाल दी है। साथ ही मसूद अजहर का एक ऑडियो टेप भी जारी हुआ है जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान सरकार बहुत दिन तक जश्न नहीं मना पाएगी। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह की आवाजें आ रही हैं। कल हमने सुना कि मसूद अजहर पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया है, उससे पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है, उसके कई ठिकानों पर तलाशी जारी है। लेकिन आज जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि कल पाकिस्तान के ही एक मीडिया ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है, उसके कई जगह छापेमारी की जा रही है और ये रक्षा मंत्रालय सेना की तरफ से एक विभाग कर रहा है। क्या
जो विभाग था उसने विदेश मंत्रालय को जानकारी नहीं दी है, या जानकारी छुपाई गई है, या कहीं कोई ऐसा दबाव है जिसने काम किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा मुझे जानकारी नहीं है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा हम हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के कई चेहरे हैं, एक चेहरा यह भी सामने आया तब जब वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है पाकिस्तान ने, जो कार्रवाइयां की हैं, लेकिन उसके बाद ही बातचीत टल गई है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्राडिक्टरी लग रहा है। एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि आप उसके कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी बातचीत टल रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों को इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है सही है ये कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा। एक बात समझ लीजिए कि अजहर मसूद की पोजीशन आज के पाकिस्तान में क्या है। आप याद करें, मैं आपको 2009 से पहले के पाकिस्तान में ले जाऊं तो वहां पे बहुत सारे होम ग्रोन जो जिहादिस्ट थे, उन लोगों ने एक इस तरह का माहौल बनाया हुआ था कि हर तरफ से अटैक हो रहा था। आप ये भी मत भूलिए कि जब मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ था तो इन्हीं का नाम आया था, अजहर मसूद और जैश मोहम्मद का, तो उनको इररिलेवेंट किया गया था। लेकिन फिर से जब वहां पे ऐसे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने लगे जो बिल्कुल पूरे तौर पर सरकार के कंट्रोल में नहीं थे, तो इनको कुछ लॉयलिस्ट जिहादिस्ट खड़े करने पड़े, और उस लॉयलिस्ट जिहादिस्ट में सबसे बड़ा जो नाम था वो था अजहर मसूद का, और उसको पूरी तरह से संरक्षण दिया गया, और वो इतना बड़ा हो गया है पिछले 3-4 साल में कि अब इनके काबू में नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह की धमकियां दे रहा है, जो आपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे मनोज, कि पाकिस्तान के विघटन की बात कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान के खात्मे की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए भी ये सोचने का समय है कि इस भस्मासुर को कब तक बर्दाश्त किया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ डाला जाए, और ये बहुत स्पष्ट हो गया। ये पहला चेहरा नहीं है। पाकिस्तान के चेहरे हमने कुछ इस तरह के देखे हैं, और कल जो कुछ दिख रहा था, कल पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया को, जो पाकिस्तान की सरकारें हैं, वहां की सेना है, उससे जो जानकारी मिली, उसने वो पुख्ता जानकारी दी। और हामिद मीर खुद इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हां ये जानकारी थी, विदेश मंत्रालय को जरूरी नहीं है कि विदेश मंत्रालय को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए या ये जानकारी दी जाए, और यही कारण है कि विदेश मंत्रालय इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, उसके बाद एक ऐसी कार्रवाई होती है और उसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान उसको पी जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो पहली बात है, उनका जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से अगर नहीं दिया गया तो उसके ऊपर कोई कई कारण है। एक मेन कारण ये है कि ये कुछ कंडीशंस लगाई गई थी पाकिस्तान के ऊपर, और उनके ऊपर उन्होंने एक थोड़ा बहुत कुछ एक्शन दिखाया है। चाहे उन्होंने अभी तक कुछ भी उसको जाहिर नहीं किया है ओपनली, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जैश मोहम्मद के उनके जो भी ऑफिसेस हैं उनके ऊपर रेड किया गया है, कुछ एक नुमाइंदों को हिरासत में लिया गया है, नजरबंद किया गया है, और इसकी सिर्फ मीडिया के थ्रू इन्होंने निकाली है। मेरे हिसाब से ये जो सारा चल रहा है, ये इनको पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए है कि अभी इस समय मुंह छुपाने के लिए थोड़ी देर, ये इसको वार्तालाप को थोड़ा देर कर दीजिए, 1 हफ्ते के बाद कर लीजिए, ताकि उनको बेल आउट किया जा सके पाकिस्तान को। और क्योंकि एक किस्म की अगर ऐसे कोई भी दूसरा देश दूसरे पे दबाव डाले और शर्तें रखे और शर्तों के ऊपर अपना मनवाने की कोशिश, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं, कोई मानता नहीं है। और मेरे को कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा कि पाकिस्तान उसको माने, चाहे उन्होंने सारी गलतियां की हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके वहां से भावलपुर से अटैक हुए हैं, उनके जैश मोहम्मद के उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने जिम्मेवारी ली है, और जैसी अभी इररिस्पॉन्सिबल मसूद स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो वो सारी चीजें जाहिर करती हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और इस समय सिर्फ इन लोगों ने इसको, जिसको डीरेल तो करना ही था, बट उन्होंने टोटली डीरेल नहीं करने दी, और द सेम टाइम पूरे प्रेशर के अंदर नहीं आए ये लोग, और उन्होंने इस किस्म की एक किस्म का एक बीच का कोर्स लिया है। और इनको बातचीत को भी, जैसे मेरे हिसाब से जो बातचीत है वो जारी रखनी चाहिए, जैसे कई चीजें होती हैं, ये चलता रहेगा। संकेत भी दिए गए, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल टली है वार्ता, लेकिन आगे हो सकती है, नई तारीख आ सकती है। चंदन, आप
यानी कि विपक्ष जो आशंका व्यक्त कर रहा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमने देखा है, हमने कई बार कोशिश की है, उससे कई बार कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आओ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ और ही सामने रखा है। जो जिस तरीके से कल खबरें आ रही थी, विपक्ष आशंका जाहिर कर रहा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए भी बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, कुछ वैसा ही हुआ। मुझे लगता है हमारे तमाम जो पहले वक्ता बोले उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है हिंदुस्तान के प्रति जी, उसको सोच के समझ कर याद करके हमने इतिहास से कुछ सीखना है। तो ये बात तो जरूर है कि पाकिस्तान ने जो कहा है, जो हमने इतिहास में देखा है, वो उस पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए हिंदुस्तान को संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा कह लो आप उसको वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी अपनानी पड़ेगी कि वो अपने बातों पर कितना खड़े उतरते हैं, कितना एक्शंस होता है जी। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मोदी सरकार है उनका भी आप रवैया देखो, विदेश नीति को लेकर के, खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर के जिस फ्लिप फ्लॉप की, जिस यू टर्न की, जिस इनकंसिस्टेंसी की, जिस तरह की नीजर डिप्लोमेसी इन्होंने पाकिस्तान के साथ की है जी, ये हम बार बार कहते रहे हैं। हम ये भी साथ कहते थे कि नहीं, बातचीत जारी रहनी चाहिए, ये हमारा पहल था। वो अलग बात है जब ये अपोजिशन में थे तब क्या कहते थे, वो अभी बहस का मामला नहीं है। तो हम मोदी सरकार की विदेश नीति पाकिस्तान को लेकर के हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी नीति होनी चाहिए बिल्कुल एक मैच्योरिटी की होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, वेट एंड वॉच पॉलिसी की होनी चाहिए, क्योंकि जो गैप है उनके कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा फासला कथनी करनी और एक चीज और है कि पाकिस्तान में 3 पावर सेंटर्स हैं और तीनों के आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है, कौन हावी है, क्या नहीं है, वो सब हिंदुस्तान को जांच लेना चाहिए। तभी अगर हम उससे कोई बात आगे बढ़ाते हैं तब वो मुझे लगता है थोड़ा फॉलो अप होगा, क्योंकि वहां जो लोकतांत्रिक सरकार है जो इलेक्ट की हुई, उस पे आर्मी का कितना पकड़ है या आईएसआई का कितना पकड़ है, ये जो ट्रायंगुलर पावर सेंटर्स है ना, इसका भी गणित और केमिस्ट्री को देखते हुए तब भारत को रिस्पांस करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। इसके मूल में, इसके केंद्र में जो समस्या है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर के बार बार जिक्र किया जाता है कि जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलेगा, समस्या का हल नहीं निकलेगा, भारत पाकिस्तान के बीच यही स्थिति बनी रहेगी। हम सीधे चलते हैं, हमारे जम्मू स्टूडियो में बैठे हैं लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई कूटनीति और विदेश नीति इस्तेमाल जरूर हुआ, प्रयास भी किए गए, लेकिन मोदी जी की बात अलग है। हम ये माने कि किसी की भी बात अलग हो, सरकारें यहां से इस तरफ से कोई भी प्रयास करते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने जो तय करके रखा हुआ है, सालों पुराने जो उसकी नीति बनी हुई थी, उसके चेहरे हैं आज भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल जो हमने देखा, चंद घंटों बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदलती दिखाई दी। देखिए, ये पाकिस्तान का जो रवैया है, सारी दुनिया इसको अच्छे ढंग से समझती है जी। आज इसकी अपनी मजबूरी है, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, खत्म है। और पाक जब ये बदनाम है, खत्म है, अब इसको जो दबाव है, प्रेशर है, अगर ये अपने मुल्क में पीस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, तरक्की चाहता है, तो इसको तो रास्ता ठीक अख्तियार करना ही पड़ेगा। असली में पाकिस्तान की जो मजबूरी है वो आप जानते हैं सारे जी। उसकी असली मजबूरी जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब वो अपने हाथ में लेने जा रही है। जब लेने जा रही है तो दूसरों को तकलीफ है, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है, लहू लगा हुआ है, वो सोचते हैं कि अगर ये चीज ऐसी हो गई तो दुनिया में जो हमने टेरर मचा के रखा है वो टेरर कैसे खत्म हो, हमारा तो टेरर निकल गया, हम कहां जाएंगे। अब ये थोड़ी सी लड़ाई और चलनी है। अल्टीमेट आप देखोगे ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, पाकिस्तान के भी दिन अच्छे आने हैं, सारी दुनिया ठीक होनी है। इसके पीछे असली कारण है हिंदुस्तान कि जो कंट्रोल रहा है हमेशा, कहीं आर्मी, कहीं आईएसआई, जैश ए मोहम्मद। क्या लाल सिंह जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के दिन भी अच्छे आने वाले हैं, हिंदुस्तान के आ गए? देखिए मेरी बात सुने जी। जिस कंट्री में हालात खराब हों उसके हालात कैसे हो सकते हैं, और जब तक उसके हालात अच्छे नहीं हो सकते, मिलिटेंसी, उग्रवाद, टेररिज्म, तबाही और हो। अब पाकिस्तान की जो हालत है दुनिया से छुपी नहीं है, हम तो बेहतर जानते हैं जो हालात हैं वहां के।
बहुत माड़ी हालत है, आउट ऑफ कंट्रोल है उनसे, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इस रास्ते पर दूसरे देश चल निकले हैं। हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या वाकई आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे दबाव हैं। अगर आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दिख रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और कहीं ना कहीं वो आतंकवाद के मुद्दे पर घूमते हुए दिखाई दे रहा है तो क्या कोई आंतरिक दबाव भी वहां पर काम कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो जैश पर कार्रवाई करने में इतनी हिचक क्यों? और अगर कार्रवाई है तो उसे स्वीकारने में इतनी हिचक क्यों? इसके बावजूद भी जिस मुखपथ पर जैश के मुखपथ पर रोक लगी हुई है, वो मुखपत्र लगातार पाकिस्तान में देखा जा रहा है, बट रहा है, और उसमें साफ तौर पर यह संकेत है, यह हिदायत है, यह चेतावनी है कि पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, और इसके लिए पाकिस्तान को भुगतना होगा। लेकिन पाकिस्तान जांच की बात करता है। पठानकोट में जो कुछ हुआ वो जांच की बात कर रहा है, वो एसआईटी बना रहा है, और वहां की टीम यहां पर आके देखेगी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। फैजल साहब, कितनी उम्मीद है? देखिए, सबसे ये हैं वो पर्याप्त हैं, काफी हैं इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि हैंडलर्स जो हैं वो भावलपुर में बैठे हुए थे। ये बिल्कुल तय हो गया है। जिस तरह की चीजें मिली है, कफ सिरप वहां जो मिला उनके पास, जिस तरह की दवाएं मिली मेड इन पाकिस्तान, जूते, कपड़े, बोल, लेकिन जो नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया वो कहते हैं ये पाकिस्तान में नंबर कहां? नहीं, राजेश वर्मा के फोन से 4 बार कॉल की गई, वो फोन भी पाकिस्तान किया गया, वो कहते हैं फोन नंबर नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि एसआईटी बनी है, इसका हम लोगों ने स्वागत किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ब्रिगेडियर साहब शायद इसको ज्यादा क्लियर करें कि एसआईटी बनी आएगी, मामला पठानकोट एयरबेस का है, तो क्या हम उन लोगों को पठानकोट एयरबेस जाने देंगे? क्या हम अपनी सुरक्षा पे इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे? पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे पास था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। अदालतों में केस चल रहा है, वहां पर कोई उस तरह की जांच नहीं होती। जो जांच, जो इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान को उस पर करना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, और इस मामले पर वो हमारी जमीन में आके, हमारे एयरबेस पे आके जांच करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि बाकी कुछ हुआ।
ये बहुत ही, मैं बोलूंगा, ना सोची समझी चीज है जो मैं पहली बार ही सुन रहे हैं हम, कि एसआईटी वो बना रहे हैं। स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं और उसका हमारी गवर्नमेंट बोर्ड ये स्वागत करना, ये बड़ी ताजुब बात है। और वो जैसे फैजल साहब ने बताया, बड़ी वाजिब बात है कि हमारे एयर बेस है और बड़ा सेंसिटिव एयर बेस है, और हम उनको यहाँ पे क्या चीज दिखाएंगे, मेरी समझ से तो बाहर है। उनको दिखाएंगे कहां पर उन्होंने गोली मारी है, उसके निशान दिखाएंगे, तो वो आरएसपुरा में दिखा लो, वहां रोड शेलिंग होती है, कितने निशान है उधर, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सुपरफ्लुअस है, और यही जो आपने अभी बताया है, ये किस्म का आई वॉश है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। एक तो जो सर ने बताया था, एक इनके जो 3 स्तंभ नहीं, इनके 4 स्तंभ है, और मेन स्तंभ उनका है वो आतंकवादी है। 3 तो हैं, एक पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है, और उनका प्रजातंत्र जो नाम का प्रजातंत्र है, तो उनका है। इनकी जो मेन जो प्रॉब्लम अभी जो मेरे हिसाब से जो चल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी दो गुट हैं। एक जिहादी एलिमेंट है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ एक आर्मी ऑफिसर्स जो कि ये चैनल्स पे आते हैं, वो आग उगलते हैं जी। वो जिहादी हैं, वो दाढ़ी वाले बड़े बड़े, और आपने देखा होगा एक कर्नल साहब हैं जी। और वो किस तरह से वो उगलते हैं, शोले उगलते हैं जी। और एक है मॉडरेट, और जो आपने एक बीच में बताया कि इनके ऊपर और प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप पाकिस्तान का सोशल सेटअप देखिए, उसका भी बहुत प्रेशर आ रहा है इन लोगों के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। लेकिन जैसे आपने बताया है कि पाकिस्तान तो उनकी एग्जिस्टेंस आर्मी की है, क्योंकि वो आतंकवाद से खेल रहे हैं, आतंकवाद का सेंटर है, एपी सेंटर है, दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। तो उनको फिर उसके बाद में कोई पूछेगा नहीं, अमेरिका एड देना बंद कर देगा। अमेरिका ने इनका मुंह बंद करने के लिए जितने पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, उनको सबको दिया हुआ है, बिलियनर्स है, सबके बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, और यहां पर वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लाल सिंह जी, आप स्वागत करते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी आए और जहां पर यह घटना हुई है उसका स्वागत किया गया है, जबकि हमारे सामने मुंबई हमला है, इतने सारे सबूत, इतने सारे डोजियर, कई सारी जिंदा चीजें हमने वहां पर उपलब्ध की हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बस अदालतों में मामला चल रहा है, कई साल हो चुके हैं, और जो लोग आरोपी थे लखवी जैसे, वो आज बाहर घूम रहे हैं, भारत को आज भी गालियां दे रहे हैं, आग उगल रहे हैं। सुनो भाई साहब जी, मेरी बात सुने जी। असली में क्या है, जो पहले हो चुका है हम उसी पे चलते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे आप एक पुरानी मिसालें देके, पुरानी एग्जाम्पल पे टिके रहोगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा जी। आपको आगे बढ़ना है। आपको अगर कहीं गुंजाइश मिलती है इस दुनिया में पीस आने की, तो हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा। और कोई आदमी सुधरना चाहता है, अगर कोई कंट्री सपोर्ट मांगती है, अब दुनिया आप सुनिए मेरी बात, हमारे घर में क्या, आप उधर भी देखें, जब दुनिया को ये समझ नहीं थी, जब मुल्क कह रहा था, देश कह रहा था, हमारा देश कह रहा था कि भाई इनसे निपटो, तो कोई निपटने को तैयार नहीं था। हमें समझते थे शायद जम्मू कश्मीर और जो हिंदुस्तान के लोग इसको फेस करें, ये कोई नहीं समझता था। आज जब अटैक हुए ना, होश आ गई टिकाने में सबकी, और सारी दुनिया पड़ी, और पाकिस्तान को कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा। अब जो मिलिटेंट है उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अब सारे, और अंदर की जो दुनिया है पाकिस्तान की, इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, वो चाहती है कि इनसे जान छूट जाए, बहुत तबाही होगी। अब वो गवर्नमेंट की भी सपोर्ट करना चाहते हैं। जेआईटी जो जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी बनी, आप स्वागत करते हैं, जांच कमेटी का आप स्वागत करते हैं, वो अब पठानकोट में आएगी, खुद देखेगी। डेफिनेट करना चाहिए, क्यों नहीं करना। मतलब चंदन जी, सुनिए मेरी बात, हमें कोई कहता है कि हमें ये देखना है, हमें तो चोर की मां तक पहुंचना है, बात तक पहुंचना है। हमें ये चीजें कह के वहां रोक दो, जहां छोड़ दो, बात चल रही है तो चलनी चाहिए, बात हो रही है तो हो जानी चाहिए, अगर कुछ कोई कहता है तो हो जाना चाहिए। लाल सिंह साहब, हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना एसआईटी को मानकर 5.6 इंच का हो गया है लगता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? 150 डिप्लोमेसी शुरू किया तो सीज फायर वायलेशन 800 तक हो गए। आपका हुआ, उनका नहीं हुआ। बिरयानी और दाल खा करके आए तो पठानकोट में गोली मरवा दी, सारी दुनिया। और अब आप कह रहे हैं गोली हमने खाई, हमारे जवान शहीद हुए, जांच आएगी पठानकोट में, हमारे एयरबेस को जांच करेगी एसआईटी। हमें जाना चाहिए मौलाना मसूद मजहर को
एसआईटी हिंदुस्तान की गठित होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जाकर के उनको इन्वेस्टिगेट करे। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। गलतियां की, हमारे सैनिक मारे गए, हमारे अंदर घुसपैठ करके आतंकवादी आए मार गए, एसआईटी की टीम आएगी, हम उनको सारा जांच दिखाएंगे, अपना सारा डिफेंस इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे। क्या पाकिस्तान इस बात की, क्या पाकिस्तान इस बात की विदेश नीति है आपका पाकिस्तान को लेकर के? क्या पाकिस्तान, लाल सिंह जी, क्या पाकिस्तान सर के बदले 10 सर लाओ? आज तो घुटने टेक रहे हैं आप। लाल सिंह जी, क्या पाकिस्तान इस बात की परमिशन देगा कि भारत के पास जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, भारत पाकिस्तान में जाके लखवी से, हाफिज सईद से और मौलाना मसूद अजहर से पूछताछ करे और इनके ऑफिसों में जाकर यहां की जांच कमेटी जाए और देखे? क्या पाकिस्तान ये परमिशन देगा? इसका स्वागत करेगा? सुने मेरी बात जी। ये जो लोग हैं ना, एक तो मैं अब दूर बैठा हूं, फालतू में बातें कर रहे हैं, छाती देख रही है दुनिया, छाती देख चुकी है। आज मोदी साहब को पूरी दुनिया जानती है, फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। और ये मसला सेंसिटिव मसला है। आपको तरीके से गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट बातें करती है ना, मैं कांग्रेस में भी रहा हूं, मैं जानता हूं सारा कुछ, मेरे से ये लोग बेहतर नहीं जानते। उस जमाने के हालात को भी जानता हूं। कभी भी मुल्क में कोई ऐसा हादसा होता है, सारा देश इकट्ठा होता है और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था लव लेटर लिखना बंद करो। ये साड़ी सॉल देके ये क्या जता रहे हैं? दाल और बिरयानी, दाल हिंदुस्तान में कोई खा नहीं सकता है, बिरयानी आप खाने नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री लाहौर चले गए खाने के लिए और उसके बाद पठानकोट में गोली मरवा रहे हैं लौट करके। अब एसआईटी भेजवा रहे हैं, जाके जांच करो, और आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री साहब कहीं बिरयानी नहीं खाते, आप चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। आप है तो नहीं देते। आपका बेड़ा गर्क आपने किया है कांग्रेसियों ने, मैं जानता हूं। और आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है कांग्रेसियों ने, मैं सारा बेहतर याद कीजिए लाल साहब। तबाही की आपने तबाही की, आपने बर्बाद कर दिया, आपने सारा बेड़ा गर्क किया है, मैं जानता हूं। आपके जानते हैं हमारे एक्शन में दिखा 1971 में, नाप लो उस समय का। उनका है ही नहीं, ओ भाई उनका है ही नहीं, उनका है नहीं। सीना कहां से दिखाएंगे? एक्शन में दिखता है ना, ये बड़ी बड़ी मैं सारी तबाही इस जम्मू कश्मीर की, देश की, मुल्क की, अगर सारे तबाही की तो आप लोगों ने की है, कांग्रेसियों ने की है। जनता इससे परेशान है। मैं जानता अपना चेहरा, अच्छे दिन आ जाएंगे। कहाँ अभी आप अपना चेहरा देखो, कांग्रेस वालों तबाही कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी कमजोरियों से ये मुल्क बर्बाद हुआ, आपकी तबाही की आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क आप लोग करने वाले हो। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के दो के बनाया। आप तो पूछते लोग भाजपा की सरकार है, उसको ठीक कर ले। आपने बर्बादी की और आपने 60 साल में हिंदुस्तान की जनता ने जिस देश के लिए 60 साल में किया, उसका जनता ने हिसाब किताब दिया है हमें। 16 चुनाव में से 14 चुनाव हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, मत कहिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। हिसाब किताब जनता ने हमें दे चुकी है। अब आप कहिए, इससे बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप ये कह करके कि 60 साल में देश की जनता ने क्या किया, चुका है। आप ये नहीं, अब 20 महीने में आपने क्या किया? आपने जो जनता से प्रॉमिस किया तो वो किया कि नहीं किया, ये जनता हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस पार्टी आपसे
हिसाब मांगेंगे कि जनता को आप हिसाब दीजिए कि आपने पाकिस्तान के विदेश नीति पर क्या जनता को प्रॉमिस किया था, आपने महंगाई पर क्या किया था, आपने भ्रष्टाचार पर क्या किया था, ये जनता मांगेगी। आप ये जवाब देके बच नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता। और फिलहाल ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंक की आग पर बैठा हुआ है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर उस तरह से कार्रवाई करेगा। होता है दोनों ही स्तर की, दोनों तरह की पार्टियां अलग अलग मुद्दे उठाती हैं, जनता को ख्वाब भी दिखाती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो बहुत कुछ समझ में भी आता है। प्रयास चल रहे हैं, अब होगा नहीं होगा 5 साल तक इंतजार कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस कई मुद्दों को उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी जवाब दे रही है। लेकिन जवाब हम जानना चाहते हैं सरकार से भी कि क्या जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान की स्थिति है, उस रास्ते से वाकई कुछ हल निकलकर दिखाई देगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। विगोरा 5000 का एक कोर्स, लाइफ में भरते पूरी मस्ती, पूरा फोर्स, केवल पुरुषों के लिए, ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। ये क्या, ये भी कोई तरीका, कोई जिम्मेदारी है या नहीं? How can you be so irresponsible? है तो सही नहीं कितना। अंकल प्लीज कुछ तो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। क्यों ये नेट को और नंबर की कार चला रहे हो? आपको ऑड इवन फॉर्मूला नहीं पता क्या? यदि कोई ऑड और इवन कार नंबर का पालन नहीं करता तो चुप न रहें और उसे टोकें। हम निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। पोल्यूशन फ्री शहर बनाने में होगी हमारी हिस्सेदारी। सर पर हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी वहां पर पहुंच गए उनके कार्यक्रम में, और मोदी जी ने ऐसी स्थिति तो कम से कम निर्मित कर ही दी कि पाकिस्तान दिखावे के ही लिए सही लेकिन कार्रवाई करने को मजबूर है। लेकिन क्या वाकई कार्रवाई हुई है? पाकिस्तान के एक पत्रकार से, काफी जाने माने पत्रकार हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कार्रवाई तो हुई और जैश ए मोहम्मद के कई कार्यालयों पर छापेमारी हुई और हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ हुई है। लेकिन विदेश मंत्रालय इस बात से क्यों इनकार कर रहा है, यह अब तक समझ में नहीं आया है, जबकि विदेश मंत्रालय को कहना चाहिए। और यह भी सच है कि वहां का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, यह जरूरी नहीं कि विदेश मंत्रालय को कुछ भी बताए, या वो जरूरी नहीं समझती कि यह बचाना उचित है। तो यह पाकिस्तान की सरकार है, यह पाकिस्तान का विभाग है, डिपार्टमेंट है, और ये उनका कोऑर्डिनेशन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सेना के बारे में कहा जाता है कि सेना ही वहां पर असली खिलाड़ी है और वही तय करती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, और सेना किसे दूध पिलाती है यह भी सबने देखा है। फैजल साहब, नहीं, मुझे ये लगता है गिरफ्तार किया गया। ये खबर कहीं मीडिया में उनके जो एजेंसीज हैं उन्होंने प्लान तो नहीं की थी। एक इंडिया में ये माहौल बनाने के लिए कि हाँ कुछ कार्रवाई हो रही है, कुछ कार्रवाई हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक चीज और है मनोज, कि इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज हुई है, हिंदुस्तान के सारे बड़े मीडिया हाउसेस के लोग वहां पे हैं, हम लोगों ने भी किसी बात की कोई पूर्ति ये नहीं की और उसको चला दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जियो न्यूज के हवाले से यह खबर आई थी और इस बात की पूरी संभावना है कि यह खबर प्लांट करवाई गई थी। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री को जानकारी नहीं हो, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको जानकारी नहीं हो, डिफेंस मिनिस्टर को वहां जानकारी नहीं हो और कार्रवाई हो। और आज के इंटरनेट युग में ऐसा संभव नहीं है कि अजहर मसूद वहां गिरफ्तार होता और उनके दफातर, उनके ऑफिसर्स को ताला लगाया जाता और उसके बाद यह खबर नहीं छापती। कोई ना कोई बंदा इंटरनेट पे, कोई ना कोई बंदा ट्विटर पे वो फोटो टैग करता, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये किस तरह की कार्रवाई है, इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये खबर फैलाई गई, हम लोग कैरिड अवे हो गए और यहां एक माहौल बना कि शायद हो सकता है इस बात को लेकर 15 तारीख की जो वार्ता होने वाली थी वो निकल पड़े, लेकिन शायद पाकिस्तान के इस जाल में हिंदुस्तान बहुत आसानी से नहीं फंस पाए। अगर ये जाल है अमृत साहब, फिर भी विदेश मंत्रालय स्वागत करता है। ये तो नहीं कहता कि इस जाल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कहता है कि पाकिस्तान सही रास्ते पर जा रहा है। अमृत साहब, नहीं, मैं ये कहूंगा पाकिस्तान कोई सही रास्ते पे नहीं जा रहा, उनके ऊपर बहुत दबाव है। नहीं, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है।
हमारा विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पाकिस्तान सही रास्ते पर है, लेकिन कोई उनके ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज नहीं उन्होंने दिखाई कि वो सडनली सही रास्ते पे पहुंच गया है। उन्होंने जैसे अभी बताया फैजल साहब ने भी, अगर सही रास्ते पे होता तो वो उनको अरेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर उन्होंने कह ही लिया कि हमने एक्शन करना है जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, तो उन्होंने अरेस्ट करना था और अरेस्ट करके चाहे बाद में उसको छोड़ दे, लेकिन वो तो दिखा सकते थे और मीडिया के अंदर दिखा सकते थे। मैं बिल्कुल सहमत हूं फैजल साहब से कि ये कोई हो सकता है कि ये स्टोरी प्लांट की हो, हमें एसुएज करने के लिए, हमें थोड़े टाइम के लिए डिले करने के लिए, और उसके बाद में एक बार ये जो वार्तालाप होती थी 15 तारीख को वो टल जाती है, तो उसमें से एक, मेरे ख्याल ये जो गेम चल रही है एक दूसरे को बेल आउट करने के लिए लगे हुए हैं ये दोनों, हमारा भी विदेश और विदेश कार्यालय उनका भी। क्या दोनों फंस गए क्या? दोनों फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं। नहीं, एक बात और कहूंगा, आपने अपने इसमें रिपोर्ट में दिखाया था मनोज कि वो अपने अखबार अल कलम जो उनका अखबार है उसमें सैदी के नाम से लिखते हैं अजहर मसूद। वो जब लिखता है तो जाहिर सी बात अगर परसों डिटेन हुआ है तो उसका लेख कैसे छपा और क्या उनको सारी सुविधाएं दी गई कि वो अपना लेख भी छापे, उनका जो मुखपत्र है अल कलम उसमें वो लेख सैदी के नाम से छपा। ये सारी चीज कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दे जा, और वो चेतावनी भी दे रहा है कि ये जो कुछ चल रहा है वो पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो क्या ऐसा पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान की सरजमीन में बैठकर कोई ऐसी बात कर रहा है? टेंशन में रह जी, सबसे बड़ी बात जो ये SIT का कह रहे हैं और वो इंडिया का विजिट, ये तो मेरी समझ के बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है कि वो इन्होंने किस लिहाज से इनको दी है ये फैसिलिटी। मेरे को ये बताइए, मैं एक पुराना एग्जाम्पल देना चाहता हूं। यहां पर हमेशा हमारी जब टॉक्स डीरेल होती हैं, और क्योंकि हुर्रियत वाले यहां पर हमेशा आया करते थे और इस बार ये मोदी जी ने हुर्रियत वालों को नहीं आने दिया जी, तो मेरे को ये बताइए कि कल को हमारा एम्बेसडर हाई कमिश्नर जो है पाकिस्तान के अंदर, वो बलोचिस्तान से, वो दूसरी वहां से नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे उनके जो भी डिसिडेंट ग्रुप्स हैं, हम उनको बुला सकते हैं? कभी ये चीज पाकिस्तान में होगी? इसी तरह से जैसे हमने बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें पाकिस्तान को हमें जाने देंगे कभी? वो जितने हमको मालूम है कि ये कल्परेट है सारे के सारे, तो ये कैसे इन्होंने कैसे मान लिया और कैसे इसका वेलकम करते हैं, मेरे को नहीं समझ आया इसका बाद में। बिल्कुल इन चीजों में मैं बिल्कुल भी मुझे जो तमाम फैसल साहब जो बता रहे हैं, अगर ये सच है कि दोनों तरफ से एक पोस्चरिंग हो रही है, एक फेस सेविंग नाटक चल रहा है, अगर ये सच है तो क्या हमारा विदेश मंत्रालय मीडिया पर खबर को फैक्ट्स मान करके उस पे विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान की सरकार ये डिनाई कर रही है कि हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है, फिर भी हमने कोई पूछताछ नहीं की है, हमने कोई डिटेंशन नहीं किया है। तो हमारी सरकार यानी मोदी सरकार क्या जियो टीवी के जो वहां मीडिया के आधार पर ये हम मान ले रहे हैं, या सरकार की, पाकिस्तान सरकार की बात माने, या वहां पर दिखाए गए मीडिया की न्यूज मान करके वो सच मान करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं? चंदन साहब, ये बात तो सच है, लेकिन भारत की सरकार को भी पाकिस्तान से ये बात पूछनी चाहिए कि आपके यहाँ के एक बड़े मीडिया चैनल पर, एक टीवी चैनल पर यह खबर चलती है, उसके बाद वो उसका खंडन नहीं करता है। तीसरी चीज, जैश के जरिए उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। जैश के मुखपत्र में कलाम जो कि बैन लगा हुआ है उसमें पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खबरें छपती हैं। इसका मतलब जैश की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसका जो ऑडियो टेप आया है उसमें इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हां कार्रवाई हो रही है, और जो कार्रवाई हो रही है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है क्योंकि भारत के कहने पर कार्रवाई हो रही है। तो कम से कम भारत की सरकार को पाकिस्तान से यह स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि भाई हमें जरा जवाब दीजिए कि वाकई आपने जैश के खिलाफ कार्रवाई की है या फिर नहीं की है, ना कि ये कहना चाहिए कि हमें पता नहीं। नहीं, उनकी सरकार कह रही है। जो स्वरूप साहब का बयान है वो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अजहर मसूद को वहां डिटेन किया गया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी कोई कंफर्मेशन पाकिस्तान के विदेश मंत्री लाल सिंह जी नहीं। और एक क्या भारत की सरकार को पाकिस्तान की सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए या नहीं? एक चीज और मैं पूछ लेते हैं लाल सिंह जी से, फिर मैं आपके पास आता हूं जी। देखिए, मेरी बात सुने,
आप ये शुक्र करें कि जिस तरीके से एक जो टेक्निकली जो गेम पाकिस्तान इस समय अपनी लूज कर गया जी, पाकिस्तान ने जो चीजें पैदा की थी दुनिया के लिए, क्या लूज कर गया पाकिस्तान? वो गंद आज उनसे सिर पे नाच रहा है। आप क्या कह रहे हो, सुनो मेरी बात जी। आप क्या कह रहे हो कि वो जो चैनल दिखा रहा है उनका, आप क्या सोच सकते हो कि चैनल क्या उनके कंट्रोल में या ना कंट्रोल में हो सकता है? आप समझ सकते हो इस चीज को? पाकिस्तान की जो हालात हैं, मजबूरियां हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान आप उसमें प्लान तो कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की मीडिया कुछ बोले और आपकी मोदी सरकार कुछ बोले, आराम करके बैठो भैया, इसको कहो आराम करके बैठो, आराम करके बैठो, आराम करके बैठो। आप लोग बोल रहे हैं तो हमारा सबका फर्ज बनता है उसकी सपोर्ट करने के लिए। बजाय क्रिटिसिज्म में चले जाओगे आप कुछ नहीं पा जाओगे। जब इलेक्शन आएगा ना भैया, आप लड़ लेना, फिर लड़ लेना, मेरे पास ही आने, फिर लड़ लेंगे दोनों भाई। तो इसलिए जब इलेक्शन नहीं है तो इस चीजों की बात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो आप कह रहे हो। मेरा कहने का मकसद है जी, जो प्रयास शुरू हुआ है, इस प्रयास इसलिए शुरू हुआ है तो आप इसको दुनिया के पैमाने में देखिए। आप एक जगह मत लीजिए, पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ खड़ी हो गई है। आप पाकिस्तान के पास चारा नहीं है और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए। अब ये दो चीजें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन मिलिटेंट, उग्रवादी, टेररिस्ट और ये बेवकूफ किस्म के आदमी अजहर बकायदा ये सोचते हैं कि हम
और कितनी देर चल सके, नहीं चल पाएंगे। आप मेरी बात नोट कर लेना, एक खात्मा है जब भूत निकलता ना किसी के अंदर। चलिए चलिए, इंतजार करेंगे लाल सिंह जी, इंतजार करेंगे। हमें याद है 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, उस वक्त भी जैश का नाम आया था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमला हुआ, उस वक्त भी जैश का नाम आया। मुंबई में हमला हुआ, पाकिस्तान के कई आतंकवादियों का नाम आया। पाकिस्तान की जमीन में आज भी बैठे हुए हैं। और कुछ दिन पहले हाफिज सईद का वो बयान हमें अच्छे से याद आता है, जब वो कहते हैं कि सुषमा आई, मोदी भी आ गए और इंशाल्लाह इन्हें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिल पाएगा। ये मंसूबे, इतना दम पाकिस्तान में बैठकर उन लोगों का है जो भारत में आतंकवादी घटनाओं को करते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं लाल सिंह की बात को कि उम्मीद रखिए सब कुछ ठीक होगा। देखते हैं कब ठीक होगा और इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान अपने चेहरे से वाकई नकाब में। इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।